नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKIT जयपुर पे और पैड चैनल पे। आज का जो चैप्टर है वो है सेल्फ डायग्राम कैसे बनाएं। यानी कि आप एक मिस्त्री हो, आप चार्जिंग जैक, सिम जैक, मेमोरी जैक सबके बारे में सब जानते हो, पर आपकी डिपेंडेंस जो बन गई है ना, वो बन गई है मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड के ऊपर समझना पड़ेगा कि आपका अगर बाजार में सिस्टमेटिक अवेलेबल है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, परंतु सिस्टमेटिक अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आप उसको कैसे ठीक करोगे। तो सेल्फ डायग्राम, सेल्फ सिस्टमेटिक, सबसे पहले तो डायग्राम कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस चर्चा करने से पहले सबसे पहले तो मेरी चीज़ एक याद रखना, क्योंकि ये एक पैड है, पैड चैनल है, आप पैसे देख के ये काम करोगे। जो मैं बता रहा हूँ ये हम जो भी यूट्यूब पे वीडियो देते हैं उसमें कट होते हैं, 15% होता है, 85% नहीं होता है। पर ये वीडियो जो पेड वीडियो है इसमें 100% हम आपको पूरी चीज़ें बताते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें, क्योंकि पैसा आपने दिया है, खर्चा आप कर रहे हो, तो इस चीज़ों को आप अपने पास ही रखो तो ज़्यादा बेस्ट है। दूसरा, अब पैसा दिया है तो वीडियो भी पूरी देखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि अधूरी वीडियो देखोगे, वीडियो भी पूरी देखनी पड़ेगी आपको। तो सबसे मेन चीज़ कि खुद का डायग्राम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले कॉमन सेंस लो। खुद का डायग्राम बनाने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा कॉमन सेंस लो। आज अपन एक स्पीकर का डायग्राम लेते हैं कि स्पीकर का डायग्राम मैं खुद कैसे बनाऊं, और बाजार में सिस्टमेटिक पे अवेलेबल नहीं है। परंतु उसका डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास कोई सा भी सेट है, कोई सा भी मदरबोर्ड है, आपके पास चार्जिंग के लिए आ रहा है, आपने चार्जिंग बना दी, अब आप खाली बैठे हो, तो उसका डायग्राम आप सेल्फ मेड कर सकते हो। सेल्फ मेड कैसे कर सकते हो, कोई भी सेट है, अभी आपने चार्जिंग बनाई, कान में तो आवाज़ आ रही थी ना, तो कान में आवाज़ आ रही थी, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो ये वीडियो 99% वैसे मिस्त्रियों के लिए ही है, क्योंकि मिस्त्री मेरी बात को समझ सकता है और वो उसके अनुसार काम कर सकता है। तो सबसे पहले कॉमन सेंस लो। अच्छा, इसमें भी अब अगर आपको कोई परेशानी आए, जो मैं बताने वाला हूँ उसमें कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत आए, तो कमेंट में मेरे को भेज सकते हो, क्योंकि मैं ये पैड वर्जन दे रहा हूँ आपको। तो आप इसमें क्वेश्चन भी कर सकते हो, पूछ भी कर सकते हो। ये नहीं कि मैं ही रामायण गा रहा हूँ और आप सुन रहे हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस पर राइट भी कर सकते हो, हाँ भाई सर वेरी गुड, नेक्स्ट वीडियो। या कुछ कमी लगे तो वहाँ पर आप कमेंट में मेरे को बता भी सकते हो कि ये कमी रह गई और ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई, तो मैं उस दिन उस चीज़ को क्लियर कर दूँगा। अब एक कॉमन सेंस लो। स्पीकर है, काम नहीं कर रहा, आपने नया स्पीकर डाल दिया तो भी काम नहीं कर रहा। अब सेल्फ मेड डायग्राम पे आते हैं। सेल्फ मेड डायग्राम में क्या होता है कि एक कॉमन सेंस लो कि स्पीकर के दो टिप्स हैं, यहां से समझाता हूं मैं आपको। ये स्पीकर के दो टिप्स हैं। अब एक बात बताओ, ये स्पीकर के टिप्स, SP के टिप्स, क्या ये कोई मशीनरी है क्या ये मशीनरी है क्या? कोई नहीं है ना। अगर ये मशीनरी नहीं है और तो ये वोल्टेज कहां से निकाल रही है, जैसे 554 बन रहे या इधर 554 बन रहे, दोनों पॉजिटिव से रहे, दोनों पे वैल्यू शो कर रहा है। तो वैल्यू शो क्यों कर रहा है? मशीन होती तो वैल्यू शो करती। टिप्स है तो वैल्यू शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके रास्ते में क्या लगा है, दो कैपेसिटर लग रहे थे, उन्होंने इसको सप्लाई दी तो यहां पे आपकी वैल्यू आई। परंतु आप सोचो कि ये वैल्यू यहां नहीं आ रही, एक पे आ रही है, एक पे नहीं आ रही, तो आपका मैटर ऑटोमेटिक सोल्व हो गया। ऑटोमेटिक सोल्व कैसे हुआ, एक कॉमन सेंस लो कि यहां से यहां पे वैल्यू आ रही है, यानी कैपेसिटर सप्लाई दे रहा है, पर यहां से यहां वैल्यू नहीं आ रही। ये कोई मशीन तो है नहीं वैल्यू निकालेगी ऑटोमेटिक, इसको कोई देगा तो ही तो निकालेगी ना। तो जब यहां से यहां वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब सप्लाई लाइन ओके है, परंतु वैल्यू नहीं आ रही तो क्या है, सप्लाई लाइन कट गई, डैमेज है, कट है कहीं ना कहीं सप्लाई के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, यानी आपका फॉल्ट तुरंत सॉल्यूशन में आ गया कि आपको एक ही तार लगाना है, यानी आपको सप्लाई देनी। अब आते हैं अपन डायग्राम पे कैसे बनाते हैं। अब एक कॉमन सेंस लो, स्पीकर के यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है, इन कैपेसिटर ने दी, आपने ऑन बोर्ड, आपको चालू मदरबोर्ड से सेल्फ डायग्राम चालू मदरबोर्ड से ही बना पाओगे, अपने आप आत्मा नहीं आएगी अंदर से।
मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा कलेक्शन होगा, जितने ज़्यादा डेड मदरबोर्ड होंगे, डेड मदरबोर्ड में पावर सीपीयू से फॉल्ट बनता है, नॉट फॉर स्पीकर, नॉट फॉर रिंगर, नॉट फॉर बाइक, नॉट फॉर चार्जिंग। आया समझ में? थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है तो मैं बता देता हूँ आपको। तो अब एक कॉमन सेंस लो कि यहाँ से यहाँ पे सप्लाई आई, यहाँ से यहाँ नहीं आई तो आपने यहाँ से ठीक कर दिया। अब एक चालू मदरबोर्ड है, अब चालू मदरबोर्ड में आपको सीरीज में चलना है। देखो सीरीज पैरेलल कंपोनेंट्स की अलग होती है, सीरीज डायग्राम की अलग सीरीज होती है। डायग्राम की जो सीरीज बनती है वो कैसे बनती है? अभी सबसे पहले ये दो कंपोनेंट्स थे, इन्होंने इसको सप्लाई दी, ठीक है। अब इसके बीच में दो कॉइलें भी आ गई। अब वो कॉइलें, कई सेटों में कॉइलों के थ्रू साउंड बनता है, ठीक है। अब कईयों के अंदर रजिस्टर लगे होते हैं, कौन से? 0 ओम्स के, जिसको बोलते हैं LVR, लो वोल्टेज रजिस्टर। और एक रजिस्टर होता है HVR, हाई वोल्टेज रजिस्टर। अभी अपनी बात चल रही है साउंड सेक्शन में हमेशा LVR लगा होगा आपका, लो वोल्टेज रजिस्टर, जिसके दोनों साइड पे आपको जैसे कॉइल टाइप में होता है ना, सेम टू सेम कॉइल टाइप में, उस पर 0 भी लिखा होगा, ये 0 भी लिखा होगा। कॉइल आपको पता है कि नीली आएगी, रंग बिरंगी भी हो सकता है। कॉइल को तो आपको नॉलेज है, क्योंकि ये केवल मिस्त्रियों के लिए है। अगर आप समझते हो, इसमें भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में डाल के पूछ सकते हो आप कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये परेशानी है आपके अंदर। अब एक कॉमन सेंस लो कि आपने एक सर्किट पूरा का पूरा डायग्राम, अब इसके बाद ये अपन आते हैं, फिर इसके बाद ये साउंड आईसी होती है, 9 वोल्ट की साउंड आईसी है। साउंड आईसी कई सेटों में तो मिलेगी, और कई सेटों में आजकल साउंड आईसी, पावर आईसी को ही साउंड आईसी में कन्वर्ट कर दिया। ये आपकी पावर आईसी, साउंड आईसी है। अभी फॉल्ट आता है एक आपका कि अपन ने किसी भी डीजे फीजे से अपने सेट को कनेक्ट किया और सेट में से सब उड़ गया। अब वो उड़ता है, उस कंडीशन में आपका यही चेंज करना पड़ता है, इस इतने बड़े सर्किट का फॉल्ट नहीं आएगा आपके। अपना मेन मुद्दा था आज का डायग्राम बनाना। किसी भी मदरबोर्ड को लो, उसकी सबसे पहले स्पीकर पे वॉल्यूम चेक, वैल्यू आ रही है, यानी कि लाइनें जुड़ी हुई हैं, लाइनें जुड़ी हुई हैं, लाइनें जुड़ी हुई हैं। तो फिर लाइन का सबसे पहला कौन सा है? वही फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगते हैं। साउंड के लिए हमेशा कॉइलें आएंगी आपकी। उसके बाद आपकी किसी में अगर कॉइलें नहीं आ रही हैं तो उसके अंदर लो वोल्टेज के रजिस्टर लगेंगे 0 के, उनको चेक करो। उसके बाद साउंड आईसी है, उसके बाद आपकी कौन सी आईसी आ गई? सीधा पावर आईसी। ये छोटा सा सर्किट है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है एक बार वापस रिपीट करना चाहता हूँ डायग्राम को। कोई भी मदरबोर्ड आए, सेल्फ मेड डायग्राम की बात कर रहा हूँ। चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन का डायग्राम बनाना है। चार्जिंग सेक्शन में सबसे पहले 5 पॉइंट है, या स्पीकर सेक्शन में 2 पॉइंट है। चार्जिंग सेक्शन की मेन पहला पॉजिटिव, आखिरी नेगेटिव वर्किंग के होते हैं। चार्जिंग सेक्शन में हमेशा डायोड लगा होता है, क्योंकि जहाँ पे भी हैवी वोल्टेज आएंगे वहाँ पे ये डायोड लगाएंगे। आए समझ में? जहाँ पे थोड़े वोल्टेज ज़्यादा आएंगे, जहाँ से प्राइमरी लाइनें कनेक्ट होती हैं, वहाँ से जहाँ पे 3.75 वोल्ट की सप्लाई जुड़ेगी, वहाँ पे आपके डायोड जरूर लगाएंगे। ये साउंड सेक्शन है। अगर चार्जिंग सेक्शन के अंदर आपके डायोड के पास में डायोड आएगा, फिर कैपेसिटर आएगा फिल्टर करने के लिए उस सप्लाई को, फिर उसके बाद स्टेप टू स्टेप रजिस्टर देंगे हैवी वोल्टेज को कम करने के लिए, फिर आईसी से जाके जुड़ता है। तो कहने का मतलब आज का ये छोटा सा चैप्टर था कि खुद का सेल्फ में सर्किट कैसे बनाए। यानी कि सबसे पहले आपको एक नॉर्मल मदरबोर्ड लेना है, उसकी सप्लाई चेक करनी है। डायग्राम के अंदर एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, हर कोई हो सकता है गलती से आपको पता भी हो ये चीज़, डायग्राम में वैल्यू की भी गणित चलती है। डायग्राम में बीच में जो रजिस्टर लग रहा है, स्पीकर सेक्शन में कौन से रजिस्टर लगते हैं, कितने वैल्यू के होते हैं, वो आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे आपने आज जियो का सेट ले लिया या कोई सा भी सेट लिया A to Z, आपने स्पीकर के टिप्स को चेक किया, उसके पास में लगे डायोड चेक किए, रजिस्टर चेक किए, कॉइलें चेक की, फिर किससे जुड़ रही हैं वो सब चेक किया, इनकी वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी आपको। और ये वैल्यू जिसको मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, मुझे किसी भी सेक्शन का डायग्राम करके
मुझे जब तक बना के नहीं देगा, जब तक मैं दूसरी वीडियो नहीं भेजूंगा। तो मेरे को जो ये मैंने बताया, पहली बात तो समझ में आया तो ओके करके मेरे को सर्किट बना के भेजेगा कि हाँ भाई सर ये स्पीकर था, इसके बीच में ये कॉइल लगी, मैंने ऐसे ऐसे ढूंढी, ऐसे ऐसे इतनी वैल्यू की कॉइल लग रही थी, वैल्यू की कॉइल के यानी कॉइल के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो आपको चेक करना आती होगी, क्योंकि मिस्त्री हो तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपको आती होंगी। तो उस हिसाब से अगर आपको कहीं पे भी कोई मिस्टेक दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट में भी डाल सकते हो, और ये मेरे को डायग्राम बना के आज मेरे को आप भेजोगे, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो और बना के दूंगा आपकी। ये आपकी क्लास फर्स्ट थी, पेड क्लास थी, 50,000 खर्च करने के बाद भी ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस वीडियो को अपने पास ही रखें, क्योंकि आप पेड मेंबर हो। ये हर किसी को देने के लिए नहीं है। और कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार कमेंट में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, वो आपको पता ही है, वो मेरे को डाल के और मेरे को बता सकते। थैंक यू, धन्यवाद।